आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बैठक में बड़ा और अहम फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश जारी किया है कि जेपीएनआईसी बिल्डिंग को एलडीए को सौंप दिया जाए। इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि एलडीए इस बिल्डिंग पर काम शुरू करेगा और जल्द ही जेपीएनआईसी बिल्डिंग अपने उद्देश्यों को पूरा करेगी। गौरतलब है कि 2017 में योगी सरकार आने के बाद इस बिल्डिंग पर तमाम वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कई जांचें बैठाई गई थी और उसमें कई बड़े अधिकारी, आईएएस स्तर के अधिकारी इसमें दोषी पाए गए थे और तमाम इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर घोटाले की बात की जाए तो एक बड़ा घोटाला सामने इसमें आया है, क्योंकि बिल्डिंग के जो मानक थे उसके हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है। टाइल्स महंगी लगाई गई है। विद्युत उपकरण जो एस्टीमेट बनाया गया था उसकी कास्ट का उससे 19% ज़्यादा है। तो इन सारे मामलों में तमाम अधिकारी और इंजीनियर और बिल्डर इसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इसकी जांच जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो फैसला लिया है वो एक बड़ा फैसला है, एक राजनीतिक फैसला भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के रोके जाने पर योगी सरकार पर उंगली उठाते थे, आरोप लगाते थे कि जांच के बहाने बड़े प्रोजेक्ट को योगी सरकार रोक रही है। लेकिन आज इस फैसले से ये साफ हो गया है कि योगी सरकार उन सारे प्रोजेक्टों पर काम शुरू करना चाहती है जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा फंसा हुआ है। शुरुआती दौर में 2013 में सपा सरकार में इस बिल्डिंग पर काम शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में इस बिल्डिंग की जो अनुमानित लागत बताई गई थी वो 300 करोड़ थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 864 करोड़ किया गया था। और सपा सरकार में जब इस पर 3-4 साल काम हुआ तो इसमें 828 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। जब योगी सरकार आई तो इस पर जांचें शुरू हुई और दूसरी तरफ इसे एलडीए निर्माण कार्य को पूरा करने का भी प्रयास करता रहा। इस पे बैठकें हुई और इसकी जो लागत है इसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए उस पर बैठक हुई तो सामने मामला आया कि इसमें करीब 130 करोड़ रुपए अतिरिक्त लगेंगे। उसके बाद बिल्डिंग का काम पूरा हो सकेगा। लेकिन बैठक के बाद भी पैसा रिलीज नहीं हुआ और इस पर काम शुरू नहीं हो सका। आज योगी आदित्यनाथ ने जब आवास विकास और नगर विकास की बैठक ली तो अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया कि बिल्डिंग को एलडीए को हैंड ओवर कर दिया जाए। इससे साफ होता है कि जेपीएनआईसी जो ड्रीम प्रोजेक्ट था अखिलेश यादव का, उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी योगी सरकार काम शुरू करेगी और उसके उद्देश्यों को पूरा करेगी। यह अपने आप में जेपीएनआईसी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो 18 मंजिला इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर हेलीपैड बनाया गया है, यानी कि वहां पर पहुंचने के लिए किसी भी स्थिति में हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा सकता है और हेलीपैड से सीधे बिल्डिंग में प्रवेश किया जा सकता है। इसकी दूसरी बड़ी खासियत है कि यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टीपर्पज़ हॉल, मीटिंग हॉल, कन्वेंशन सेंटर और एक बड़ा हॉल बनाया गया है जो जिसमें करीब 100 बेड के सूट्स होंगे। उसमें लोगों को रहने के लिए जो अतिथि आएंगे या उसका यूज राज्य सरकार किसी भी तरीके से कर सकती है। बैडमिंटन हॉल है, टेनिस कोर्ट है और इसमें स्विमिंग पूल है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो ये बिल्डिंग अपने आप में उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी बिल्डिंग होगी जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।